क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट कर रहा हूँ। पेज नंबर 12। देखो पी ए इज इक्वल टू, अच्छा 83 से शुरू करते हैं, चलो 83। ना पहली बात तो क्या है, 83 में लिखा है कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो अगर इस तरह से इवेंट आपको डायरेक्टली दी गई हो ना, तो हम सिंपली क्या करेंगे इसको। तो देखो, अगर हम पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी करें तो 1 आएगा। और अगर मैं पी बी प्लस पी सी करूं तो ये मिलेगा मुझे पी बी यूनियन सी। राइट। अब पी ए 0.4 दिया है, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1। तो आंसर आ गया बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 में से 0.4 माइनस करो 0.6। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 84, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिया है कि इवेंट्स ए एंड बी आर अगेन एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट। इसमें पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू के दिया है। तो हम पहली बात तो ये लिखेंगे पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1। सो के प्लस के इज इक्वल टू 1। सो 2k इज इक्वल टू 1। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 सिंपल। राइट। देन आफ्टर 85, देखो यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है तो सिर्फ फॉर्मूला सबके अंदर। बट रिमेंबर यहाँ जो है ना, पहली बात पी ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है, पी बी इज इक्वल टू 5/8, ए यूनियन भी दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फाइंड आउट करेंगे इंटरसेक्शन। जब तक इंटरसेक्शन ना मिले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लियर नहीं हो पाएगी। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। अब व्हाट इज पी ए, 3/4, पी बी 5/8 माइनस ये यूनियन में लिखा है 7/8। सो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ दोनों को 1 से, 3 2 जार 6 प्लस 5 माइनस 7/8। तो ये आएगा 4/8, दैट इज 1/2। अब पूछा ये है कि बी ऑब्लिक ए फाइंड आउट करो। तो पी बी ऑब्लिक ए यानी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। और अगर मुझे ए ऑब्लिक बी फाइंड आउट करना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। राइट। अब ये सब तुम्हारे पास फॉर्मूला के अंदर रखने के लिए, ये 1/2 आपके पास है अपॉन पी ए कितना है 3/4। नॉर्मली मैंने कल भी समझाया था 1/2 इंटू 4/3 कर देना। ये आंसर आ गया 2/3। ये जो नीचे लिखा है ना उसका रिवर्स कर देना है। अब यहाँ पे 1/2 और पी बी 5/8। तो 1/2 इंटू 8/5 4/5। ओके। अब इसके बाद 87 कर रहा हूं मैं, 86 इजी है। देखो अब 87 में क्या दिया है, पी ए इज इक्वल टू 0.5, बी ऑब्लिक ए आपको दिया है। सो सिंपली सबसे पहले मैं पी बी ऑब्लिक ए के ऊपर से पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए लिखूंगा। यहाँ पे पी बी ऑब्लिक ए दिया है आपको 0.42 और ए इंटरसेक्शन बी हमको फाइंड आउट करना है। पी ए दिया है आपको 0.5। तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो आई थिंक 0.21 आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आपने लिखा क्या है, आपको ए ऑब्लिक बी ढूंढना है। तो पहले तुम्हारे पास पी बी डैश है, उसके ऊपर से तुम पी बी फाइंड आउट कर सकते हो। तो 1 में से पी बी डैश कितना दिया है 0.4, ये माइनस कर दो 0.6 आ गया ये। ओके। नाउ फाइंड आउट करना है पी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू
पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, या बी है तो बी लिखेंगे, दोनों फाइंड आउट कर चुके 0.21 अपॉन 0.6, फाइंड इट आउट 60 0.21 डिवाइडेड बाय 0.6 करो 0.35। ओके, इसके बाद पी ए डैश यूनियन बी डैश, तो इसके लिए मैं क्या करूं, पहले तो पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में डैश तो बाहर डैश आएगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं तो 0.79। ओके, ये कौन सा था 87, फिर 88, A and B are two events P A intersection B dash, बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, टू इवेंट से A इंटरसेक्शन B डैश लिखा है इज इक्वल टू 0.30, फिर P A डैश इंटरसेक्शन B लिखा है वो 0.25 है, आपको P A दिया हुआ है 0.65, अब आपको A ऑब्लिक B फाइंड आउट करना है। पहली बात तो इसमें यहाँ देखो, पहले अपने पास क्या है, तो देखो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसकी फॉर्मूला क्या है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कितना है 0.30, पी ए कितना है 0.65 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.35, ये आंसर आ गया। अब मुझे इसमें से बी फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला रख के मैं बी फाइंड आउट कर सकता हूँ, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये तुम्हारे पास है 0.25 इज इक्वल टू पी बी अपने फाइंड आउट करना है, और ये अभी अपने फाइंड आउट किया 0.35, तो पी बी इज इक्वल टू आएगा 0.60। अब ये तो तुम्हारे लिए रो मटेरियल था, अब आया तुम्हारा मेन ए ऑब्जेक्ट ऑब्लिक बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और यहाँ पे बी ऑब्लिक ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। नाउ पुट देम इनटू फॉर्मूला और ये फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, कंप्लीट करना है इसको आप। अब अपने ने टू इवेंट्स लिखी है सर, आउटसम नहीं स्मेल 89, question number 89. A and B are any two events 3PA is equal to, मैं 2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो PA is equal to 2/3 बराबर, और 5P B ऑब्लिक A is equal to, ये भी 2, तो P B ऑब्लिक A is equal to 2/5 हो गया। अब ढूंढना क्या है, P A इंटरसेक्शन B, तो अब इज इक्वल टू पी बी ऑब्लिक ए इन टू पी ए, यहाँ ए तो यहाँ ए आएगा, सीधा मल्टीप्लीकेशन, इसी फॉर्मूला को मैंने मॉडिफाई किया, राइट। अब यहाँ पे ये कितना है 2/5 इंटू ये आपको 2/3 दिया है, तो 4/15 डन। देन अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है तुम्हारे लिए 92, क्वेश्चन नंबर 92। देखो ए और बी को इंडिपेंडेंट इवेंट बोला है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, रिमेंबर दिस ऑलवेज। ये 1/3 है, ये 3/4 है, तो 1/4 ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब पूछा ये है कि ए यूनियन बी फाइंड आउट करो, तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये 1/3 प्लस ये 3/4 माइनस 1/4। अब ये 12 आएगा, एलसीएम 4 3 3, तो 4 + 3 3 = 9 -3/12, तो ये 10/12 यानी 5/6 आंसर आ गया। फिर उसके बाद में पूछा गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो सेकंड में देखो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी होल डैश। याद है ना, मैंने कल बताया था, अंदर डैश हो, इंटरसेक्शन में यूनियन करके बाहर डैश। 1 - पी ए यूनियन बी। अब ऑलरेडी ए यूनियन बी फाइंड आउट कर चुके हैं 5/6, तो 6 1 जा 6 में से 5 जाए तो 1/6 आंसर आ गया। 5 डायरेक्ट। फिर आगे 92 के बाद आता है 93। ओके, ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। अभी तक तुमने ऐसा सम किया ही नहीं है। ये फॉर्मूला अपने दो तरीके से फाइंड आउट करेंगे। मैं पहले इसका लॉजिक भी समझाऊंगा तुमको कि क्यों ऐसे फॉर्मूला अपने यूज करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 93, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश ढूंढना है। तुमने इसके लिए पहले अभी तक ये फॉर्मूला यूज किया, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। लॉजिक क्या, कि हमको बी नहीं चाहिए, ए चाहिए, तो ए तो लेंगे जब, लेकिन उसमें से दोनों में से जो कॉमन बी हो ने वो भी निकाल देंगे, यानी बी का नामो निशान नहीं रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, बी बिल्कुल भी नहीं रहा, ए के अंदर जरा भी उसके एलिमेंट नहीं रहे। अब इसी फॉर्मूला को अगर दूसरी तरह से लिखना है तो देखो, पी ए यूनियन बी माइनस पी बी। देखो, यूनियन का मतलब दोनों साथ में, बराबर नहीं, उसमें से बी को निकाल देना है, तो बी को निकाल दिया, सेम हुआ, बराबर नहीं। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर तुमको ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है। ये वाली फॉर्मूला कैसे करेंगे, देखो 93 में पी बी दिया है 0.35 और ए यूनियन बी दिया है 0.60, तो 0.25 आंसर। राइट, सेम ऐसा ही आपको उसके बाद वाले क्वेश्चन में 95 के अंदर बताया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 95, 94 इंडिपेंडेंट इवेंट वाला सिंपल क्वेश्चन है। पहले तुम ए इंटू बी करोगे तो इंटरसेक्शन आ जाएगा एग्जैक्टली ये फॉर्मूला को यूज करके। राइट, फिर ये फॉर्मूला यूज करके अपने को यूनियन फाइंड आउट करना है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, फॉर्मूला में यही यूज कर रहा हूं। आपको क्या बोला है, ए यूनियन बी 0.75 क्वेश्चन में दिया है, माइनस पी बी नहीं पता अपने को, और यहाँ पे ये 0.20 दिया है, तो सिंपली मैं पी बी यहाँ पे ले लेता हूँ और 0.75 में से ये 20 माइनस करूँ तो 0.55 आंसर। राइट, सिंगल लाइन में। अब इसके बाद 96 इसके जैसा है, लेकिन उसमें ए फाइंड आउट करना है, तो आप अपने करेंगे उसके बाद 97 वाला सम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइड पे लिख देना। पहले इंडिपेंडेंट इवेंट लिखा है, बराबर, और पी ए ऑब्लिक बी लिखा है, पी बी ऑब्लिक ए लिखा है। तो पहली बात समझो कि जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट हो ने, तो पी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू 0.45। दूसरी बात, पी बी ऑब्लिक ए इज इक्वल टू पी बी, आगे जो है ने वो डायरेक्ट इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो, और ये कितना हो गया 0.60। ना, इंडिपेंडेंट इवेंट में ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, यानी 0.45 इंटू 0.60 मल्टीप्लाई करो कितना आता है 0.27। अब अपने फाइंड आउट करना है पी ए यूनियन बी, आई थिंक सो, यस, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए जो है ना वो 0.45, ये 0.60 माइनस 0.27, 78। ओके,
0.78 ये आंसर आ गया तुम्हारे लिए। 1 नाउ सी इसके बाद 98 वाला क्वेश्चन। अभी मैं आपको क्वेश्चन पिक कराऊंगा कुछ जो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। बराबर। सिर्फ 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूरी प्रोबेबिलिटी में से, सिर्फ 12। वो 12 में सारी फॉर्मूला आ जाती है, यानी 12 क्वेश्चन को बराबर से समझ लो, रोकना नहीं है, समझना है। तो उसके बाद तुमको बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ ही जाएंगे। डन। नाउ सी हियर 98 में पी ए इज इक्वल टू 1/4, पी बी डैश दिया है तो मैं पी बी फाइंड आउट कर लेता हूँ। 1 माइनस पी बी डैश, तो 1 माइनस 2/3 लिखा है तो ये आएगा 1/3। देन आफ्टर पी ए यूनियन भी दिया है, कितना है पी ए यूनियन बी 1/2। नाउ सिंपली ए इंटरसेक्शन बी डैश पूछा है, तो मेरे पास तो ए यूनियन बी वाली भी अब फॉर्मूला है, जो जिसके ऊपर डैश है ना वो यहाँ लिखेंगे। दोनों फॉर्मूला में कॉम्बिनेट कंपेयर करो, इसमें इंटरसेक्शन वाले में जिसपे डैश नहीं वो लिखते हैं, यूनियन वाले में जिसपे डैश है वही लिखते हैं, क्योंकि उसमें वो हटाना है जिसमें इसके अंदर ये रखना है। बराबर नहीं, इसकी वजह से। अब यूनियन कितना है 1/2 और ये 1/3, क्रॉस कर दो, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो ये 1/6 आंसर आएगा तुम्हारा। नाउ दूसरा ढूंढना है आपको पी ए डैश यूनियन बी डैश, तो इसके लिए मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी होल डैश ढूंढना पड़ेगा। अब 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बट हमको ढूंढना पड़ेगा इंटरसेक्शन बी क्योंकि अपने पास है नहीं अवेलेबल। तो पी ए इंटरसेक्शन बी ढूंढने के लिए हम पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी करेंगे। 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/6, ये 12 आएगा। 4 3 जा 1/2 है, सॉरी, तो ये 6 है, नहीं 12 जाएगा एलसीएम तो। 4 3 जा 3 4 जा और ये 6, तो 3 प्लस 4 माइनस 6/12, तो 1/12 आया। तो मैं इसमें 1 में से 1/12 को माइनस करूँ तो 11/12 इज आंसर। ओके, तो ये 98 तक कंप्लीट करो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब 99 में क्वेश्चन नंबर देखो, इट इज गिवन दैट पी ए यूनियन बी 5/6 से इंटरसेक्शन बी भी दिया है आपको, पी बी डैश भी दिया है। तो अब मुझे फॉर्मूला यूज करनी है, ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट। नाउ इट इज गिवन पी बी डैश आपके पास है तो मैं पी बी फाइंड आउट कर सकता हूँ, इसमें से 1 माइनस पी बी डैश, यानी 1 माइनस 1/2, तो ये आएगा 1/2। तो यहाँ पे 1/2 लिखो, पी ए अपने को पता नहीं है, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/3 क्वेश्चन में दिया है और 5/6 ये दिया हुआ है। तो हम अगर फाइंड आउट करना चाहे पी ए इज इक्वल 5/6 माइनस 1/2 को मैं 3/6 कर देता हूँ, इक्वी डिनोमिनेटर कर रहा हूँ, या 3 से मल्टीप्लाई होगा ना और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, और इसको मैं कर देता हूँ प्लस 2/3, अरे सॉरी 2/6, तो कितना आया, 5 में से 3 गया तो 2, 2 प्लस 2 यानी 4/6 यानी 2/3, ये क्या आया तुम्हारे लिए पी ए। अब अपने प्रूव ये करना है कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2, तो क्या आंसर आया 1/3 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी है, उसका आंसर भी 1/3 है, उसका क्वेश्चन में दिया ही है आपको। सो दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये अगर प्रूव हो जाए तो इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब कि दोनों जो इवेंट है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब कि अगर मैं के ए इवेंट के होने के चांसेस देखो और बी के चांसेस, तो ये दोनों
इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि ये अगर हो तो इसको कोई इफेक्ट होगा और ये अगर हो तो इसको कोई इफेक्ट होगा। दोनों इंडिपेंडेंट होना इसका मतलब ये है। अब इसके बाद ए और बी डिटरमाइन करना हो तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखिए आप। एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, मैंने कल भी ये सम कराया था क्वेश्चन नंबर 75। एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, एग्जैक्टली ए अगर होता है नहीं तो इसका मतलब बी नहीं होगा, और अगर बी होता है तो ए नहीं होगा। यहाँ पे आगे पी लिखे अपने और बीच में प्लस के सिंबल। प्लस क्यों? क्योंकि यूनियन करना है दो में से कोई एक, यानी और यानी यूनियन। वो मैंने थियरी के टाइम पे समझाया था। अब यहाँ पे आपके पास देखो a माइनस बी डायरेक्टली दिया है 3/8। तो मैं पहले तो ये फाइंड आउट करूं, a माइनस बी इज इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए वो क्वेश्चन में दिया है 3/4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपने पास नहीं है, लेकिन ये 3/8 अपने पास लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/4 माइनस 3/8। 4 2 जा 8 1 जा 3 2 जा 6 माइनस 3/8। तो 3/8 ये आंसर आ गया अपने पास। a माइनस बी यानी ये है। अब ये ढूंढने का बाकी है, तो अपने पहले वो फाइंड आउट करें। इसको क्या बोलेंगे, b माइनस ए इज इक्वल टू पहले पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन तो तुम फाइंड आउट कर चुके, पी बी क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 1/2। अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने, 4 1 जा 4 3 और यहाँ पे 8, तो 1/8 ये आ गया। अब दोनों के आंसर देखो, यहाँ पे ये 3/8 है और ये 1/8 है, तो दोनों को प्लस करूँ तो 4/8 यानी कितना आ गया, 1/2। अब नन ऑफ देम अकर्स, नन ऑफ देम का मतलब क्या, दोनों ही ना होना, यानी ये पहला हो गया तुम्हारा। अब दूसरे में देखो, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये हुआ। अब मैंने आगे भी तुमको बोला ये कभी भी फाइंड आउट नहीं करना चाहिए, हम हमेशा क्या करेंगे, ब्रैकेट लिख के करेंगे। अब ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपके पास नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ए यूनियन बी क्या आता है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब तुम्हारे पास पी ए ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है पी ए, 3/4, ये 1/2 दिया है, और ए इंटरसेक्शन बी जो हम फाइंड आउट कर चुके 3/8, तो इन सबका एलसीएम 8 आएगा। 3 2 जार 6 4 1 जार 4 और 3 1 जार 3 और ये आएगा 8। 6 and 4 10 यानी 7/8 हुआ। तो हमारे लिए यहाँ पे 1 में से 7/8 को माइनस करना है, क्योंकि डैश है इसलिए 1 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 1/8 ये दूसरा आंसर आ गया, राइट। अब लास्ट वन, लेकिन सबसे खतरनाक समय ये, समझे ना, ये क्वेश्चन नंबर 101। एक्चुअली मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। लेट ए एंड बी be the two possible outcomes of an experiment and suppose P is equal to 0.4। P A यूनियन भी दिया है 0.7, यूनियन है यहाँ पे, बीच में जो मिसिंग है ना वो A यूनियन भी दिया है। P A इज इक्वल टू 0.4 दिया है, और P B आपको दिया है P लिखा हुआ है। पहले देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो ने तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। अब अपने पास पी ए यूनियन बी की फॉर्मूला, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब तुम्हारे पास यूनियन 0.7 लिखा हुआ है, ये 0.4 है, पी बी की जगह पे अपने पी लिखे, ये तो 0 हो गया, राइट। तो ये 0 है, तो इसका मतलब अगर मुझे फाइंड आउट करना है, ये माइनस कर दूं
तो P इज इक्वल टू 0.3 आ गया पहले का आंसर 0.3, राइट। नाउ सेकेंड वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो इसमें क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो मैं पहले यही फॉर्मूला वापिस रिपीट करूंगा। देखो ऐसे P A यूनियन B इज इक्वल टू P A यूनियन B इज इक्वल टू P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। अब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब मैं पहले फॉर्मूला को ठीक करता हूं, पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, राइट। अब ये तो आपके पास ऑलरेडी 0.7 लिखा हुआ है, पी ए 0.4 है, ये पी लिखा हुआ है, माइनस यहाँ पे देखो ये 0.4 और ये पी, तो 0.4 पी हो गया डायरेक्ट। अब देखो 0.7 में से 0.4 को माइनस करूं इज इक्वल टू पी में से 0.4 जाएगा तो कितना आएगा 0.6 पी, तो ये माइनस करो 0.3 डिवाइडेड बाय 0.6 इज इक्वल टू पी, तो ये 0.5 आ गया तुम्हारा सेकेंड आंसर, राइट। तीन अलग अलग तरीके से करना पड़ा क्योंकि इंफॉर्मेशन मिसिंग थी। ए बी लिखा है डायरेक्ट क्वेश्चन में, अगर ए बी डायरेक्ट लिखा है तो मुझे बीच में ऑब्लिक समझना है, इंटरसेक्शन समझना है, क्या समझना है। तो मैंने तीनों मेथड में से सबसे लास्ट ये किया था, ये पहले करता तो आंसर डायरेक्ट आ जाता, बेटर होता, राइट। इज वन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट। कॉलेज के अंदर से दिया गया है 23-24, दैट मीन्स ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये मल्टीप्लिकेशन रूल पहले मैं खत्म करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन रूल सिंपल है, एडिशन रूल में ना बहुत ज्यादा अलग अलग सम्स आते हैं। तो पहले देखो इसमें पहले 35 नंबर का सम, एक्चुअली पहले डिसाइड करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन के रूल के अंदर के इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, बाद में अपने ने इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात तो मैन वांट्स टू मैरी अ गर्ल हैविंग फॉलोइंग क्वालिटीज, फेयर कॉम्प्लेक्शन, हैंडसम डाउरी, देखो ये यूनिवर्सिटी वाले डाउरी वाले सम बता रहे। फिर वेस्टर्नाइज मैनर एंड एटिकेट्स, एक्चुअली ये तो बाहर का सम है, यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया, किसी बुक के अंदर से लिखा हुआ ये। फिर प्रोफेशनली क्वालिफाइड, बराबर, सबकी प्रोबेबिलिटी आपको बाजू में लिखी है, देखो 1/20, 1/50। इसमें पहले में फेयर कॉम्प्लेक्शन लिखा है, हैंडसम डाउरी, वेस्टर्नाइज मैनर एटिकेट एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड। लिखा ये है कि उसकी शादी हो, उसके लिए चारों चार क्वालिटीज इसको चाहिए। तो चारों चार क्वालिटीज एक साथ में हो, इसका मतलब एंड सब में यूज करना पड़ेगा, और नहीं एंड यूज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन हुआ। इंटरसेक्शन में अपने इंडिपेंडेंट इवेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैं डिफाइन कर लेता हूं कि पी ए का मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर ये 35, ए का मतलब फेयर कॉम्प्लेक्शन, उसके बाद में बी हैंडसम डाउरी, सी का मतलब वेस्टर्नाइज मैनर एंड एटिकेट, और डी का मतलब होता है प्रोफेशनली क्वालिफाइड। अब पी ए 1/20 डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है, पी बी इज 1/50, पी सी is 1/100 and PD is equal to 1/200। अब मैं पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, चारों चार कॉमन चीजें चाहिए। तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी इंटू पी डी लिखेंगे। तो देखो 1/20 इंटू 1/50 इंटू 1/100 इंटू 1/200, हाँ तो 1/n है,
2 CR 2 करोड़ डायरेक्ट लिख देते हैं, ये बेटर है। इतना जब मिलते तो अपने जीरो याद नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखो, यूनिवर्सिटी हैज टू सिलेक्ट एन एग्जामिनर फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 50%। इसमें से विमेन कितनी है, देखो 20 ऑफ देम, तो 20/50 PW की बात करें तो। इसके बाद में मेन, तो ये 30/50। उसके बाद 10 ऑफ देम नोइंग हिंदी एंड 40 नोट, तो हिंदी जानने वाले 40, और नॉट यानी डैश समझ लो 10/50। फिर 15 ऑफ देम बीइंग टीचर्स, उल्टा है, अच्छा यहाँ 10 है और यहाँ 40 है, सॉरी। फिर उसके बाद 15 टीचर्स है, 15/50, और रिमेनिंग बाकी के नॉट यानी टी डैश लिख देता हूँ, रिमेनिंग यानी 35, सब में 50 है। अब हिंदी नोइंग वुमन टीचर, हिंदी भी चाहिए, वुमन भी चाहिए, टीचर भी चाहिए। बोलो कितना, किस तरह से करेंगे अपने, देखो ऐसे, तो मुझे PW इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन T चाहिए, तो इसके लिए मैं PW इंटू PH इंटू PT लिखूंगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा तुम्हारा 20/50 इंटू 10/50 इंटू 15/50। 0 0 0 0 कर 2, अरे 2 क्यों कट करेंगे अपने, सॉरी, सिर्फ 5 कट करेंगे। 5 3 हाँ, और ये 25, तो नीचे 125 आएगा, ऊपर 3। दैट इज योर आंसर। ओके, दिस इज लास्ट।